ये क्या अजीब और गरीब किस्म की बात है। लिटरली फॉलो किया। अगर उसने कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद, तो ये शुरू हो जाएंगे थे। और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो पिछली दफ़ा जो हुआ था उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब इंडिया की बेसिकली प्लानिंग्स जो है वो आपने समझना है कि ये जो टू फ्रंट वॉर का आगाज हुआ है, अफगानिस्तान वाली साइड से भी दुश्मन हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और टीटीपी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान उधर भी बिजी है और कल रात को भी भारत के एलओसी आजाद कश्मीर वाली साइड है, वहां से इंडिया की जानब से अटैक किया गया है। यानी कि ये थ्री फ्रंट कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त थ्री फ्रंट के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान नीलम वैली के ऊपर भारतीय फौज की जानब से अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज किया जा रहा है कि फ्रेश एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी रिपोर्टेड इन नीलम वैली। एक तो वही तफसीलात जो मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तानी जबकि भारतीय फौज में नीलम वैली में जो झड़पें हुई हैं, लेकिन यकीन माने जब से आसिम मुनीर आया तकरीबन एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 3000 फौजी मारे जा चुके हैं जब से आसिम मुनीर आए हैं। सिविलियंस की इलादा है, पुलिस की इलादा है। इतनी तो यार 65 की जंग में नहीं मारे गए, इतने तो कारगिल में नहीं मारे गए यार जितने आसिम। बहुत अजब वाकयात हुए हैं। तो होगा। आई थिंक आई एम वरीड। आई एम वरीड। फील्ड मार्शल ने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। नीलम वैली के छलियान सेक्टर में फायरिंग की इतला है। की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जिसका डर था आखिर वो हो चुका है। भारत की जानिब से पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान को शदीद धमकियां दी जा रही थीं। राजनाथ सिंह की जानिब से अपनी कौम से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आप जंग के लिए तैयार रहें, आपको एक बड़ी जंग में उतरना पड़ेगा। और दूसरी जानिब उनके इंडियन एयर चीफ से लेकर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक सबने पाकिस्तान को जंग के हवाले से धमकियां दे डाली। और regime has become a proxy of India। मुत्तकी साहब वो 8 दिन तो ऐसे वहां नहीं गुजारे। उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन 1.5 दिन से ज्यादा कहीं पे जाता नहीं है। 8 दिन गए, वो देवबंद लेके गए, देवबंद कोर्ट भी इस्तेमाल किया गया, वहां से उसको भी इन्फ्लुएंस करना चाहे। सो पीछे जो अटैक्स हुए तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीओके में भारत का एक्शन शुरू हो गया है। इस एक्शन के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि भारत ने तीसरा फ्रंट खोल दिया है, हमें तीनों तरफ से मार पड़ रही है। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के दोनों तरफ फिर से तनाव बढ़ गया है जब ये रिपोर्ट आई कि नीलम वैली बॉर्डर के बहुत करीब रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। भारत के वार्निंग के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं रुका, जिसके बाद भारत ने एक्शन शुरू कर दिया। बॉर्डर के उस पार कई पाक फौज जो सिविलियन ड्रेस में थे वो मारे गए। सोर्स के मुताबिक इस उकसाने वाली गतिविधि के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच फायरिंग शुरू हो गई और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत को उकसा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपनी 20,000 सेना गाजा भेज रही है इजराइल के लिए। इसी खबर को पाकिस्तान में दबाने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर भारत को उकसाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज को भारत के हाथ मुंह की खानी पड़ी। वही भारत की ये कार्यवाही देख पाक मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की कब्र चारों तरफ से खुद खोद रहा है। आसिम मुनीर ने अभी तक हमारे 3000 से ज्यादा फौजियों की बलि चढ़ा दी है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जिसका डर था आखिर वो हो चुका है। भारत की जानिब से पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान को शदीद धमकियां दी जा रही थीं। राजनाथ सिंह की जानिब से अपनी कौम से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आप जंग के लिए तैयार रहें, आपको एक बड़ी जंग में उतरना पड़ेगा। और दूसरी जानिब उनके इंडियन एयर चीफ से लेकर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक सबने पाकिस्तान को जंग के हवाले से धमकियां दे डाली। और दूसरी जानिब भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के करीब आना, तो ये बहुत कुछ बड़े इंडिकेशन से कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज करने जा रहा है। आज बिलाखिर वो हो गया है, सीज फायर भारत की जानिब से तोड़ दिया गया है और जंग छिड़ गई है। अब की बार वादिये नीलम वो मैदान जंग बना हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक टू फ्रंट वॉर का आगाज किया। पहले इन्होंने तालिबान को लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ और उस वजह से जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि आप जो कह रहे हैं कि ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, अब अफगानिस्तान अपनी आवाम का कब्रिस्तान बनने जा रहा है और हमें देर नहीं लगनी। हमारे लिए सेकंड्स का काम है कि हम तालिबान की जो लीडरशिप है उनको उड़ा डालें और वहां पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करें, टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दें। अब ये उधर से फिर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी और फिर एक टीटीपी के दहशतगर्द उसने एक तस्वीर खींची फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर और उसमें लिखा हुआ था कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे अगर पाकिस्तान काबुल पर एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च करता है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया और भारत अफगानिस्तान मिलकर अंदर से पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, जिसके लिए जो खुदकुश बमबार हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। और आज इस्लामाबाद जो इंडिया का इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है वो आज अफगानिस्तान लैंड होता है।
उसने बड़े सवालिया निशान खड़े करके रख दिया कि इंडिया की जानिब से क्या असला प्रोवाइड किया जा रहा है तालिबान को, क्या ड्रोन वहां पर भेजे जा रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई करनी है और आपने वहां पर हमला करना है। तो इस हवाले से कुछ शक शुबहात का जो है वो इस वक्त उसका सामना है। और फिर जो इंडिया की फौजें हैं 30,000 के करीब जो फौजी इनके पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आ गए और नया नोटम जारी होता है। और जो राजस्थान वाली सरहद है वहां पर भी फजाई हदूद को बंद कर दिया गया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। ये कल नया नोटम जारी हुआ भारत की जानिब से। उधर पाकिस्तान ने भी 30 अक्टूबर को जो फजाई हदूद है उसको बंद किया हुआ है। कराची इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो वहां पर हमारी फौज, हमारी फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर। किसी भी वक्त इंडिया बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है। जनाब इस वक्त सिक्योरिटी राय वो क्या खबर दे रहे हैं कि भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से सीज फायर के मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई है और वादी नीलम जो LOC के ऊपर उनका जोरा सेक्टर है वहां पर वादी नीलम पर बिला इस्तियाल भारत की जानिब से फायरिंग की गई, जिसको आप अनप्रोवोक फायरिंग कहते हैं। और उसमें सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। सिविल आबादी को वादी नीलम में निशाना बनाया गया, यानी कि जो आजाद कश्मीर वाली LOC है वहां पर ये शदीद जंग जारी रही। इससे पहले 2-3 दिन पहले गालिबन इंडिया की जानिब से जो वादी लीपा है वहां पर फायरिंग की गई थी। पाक फौज ने उस पर मौसर कार्रवाई की। अगली खबर सुने कि इंडिया वायलेट सीज फायर एग्रीमेंट अगेंस्ट एट नीलम वैली। इंडिया ने नीलम वैली में एक मरतबा फिर से सीज फायर तोड़ दिया और 2 दिन पहले वादी लीपा में हुआ था। अब वही सब कुछ नीलम वैली में, यानी कि इंडिया ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। आज जो 2-3 दिन से राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें अब जंग में उतरना होगा। अब बिहार के इलेक्शन में चूरन बेचने के लिए यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान पर फुल फ्लेज वार का आगाज किया जाए और उसके लिए इन्होंने तालिबान को साथ मिलाया। तालिबान तो जाहिर है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब इंडिया की बेसिकली प्लानिंग्स जो है वो आपने समझना है कि ये जो 2 फ्रंट वॉर का आगाज हुआ है, अफगानिस्तान वाली साइड से दुश्मन हमारे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और TTP इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करती है और पाकिस्तान उधर भी बिजी है। और कल रात को भी पाक फजाइया की जानिब से जो BLA के खुफिया ठिकाने हैं जो भारतीय प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है अंदर पाकिस्तान के, उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया। अब जो भारत के LOC आजाद कश्मीर वाली साइड है वहां से इंडिया की जानिब से अटैक किया गया है। यानी कि ये 3 फ्रंट कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान भी इंडिया की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में हमारी फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है और अब की बार जो होगा, जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जो दुश्मन के वहम गुमान पे भी नहीं होगी। ये 6, ये मैं थोड़ा इनको सामने कर देता हूं। ये 6 जो है ये मारे गए हैं दहशतगर्दी की जंग में। कैसे? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। पहले तो यकीन माने कि मैं अगर ऑफिसर होता ना इलाके का, तो जिस इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन पे ये हुआ है ना, उस इंटेलिजेंस देने वाले को पहले मैंने ना चौक में खड़ा करके छितर मारने थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपको 100% पता है कि कितने बनते हैं, कहां पे हैं, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे जाना है और अपना जानी नुकसान नहीं होने देना। 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, 6 अपने मारे गए हैं। ये कौन सा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है? ये तो बगैर इंटेलिजेंस के भी जाते तो इतना ही होना था डैमेज। ये किस किस्म की इंटेलिजेंस है? देखें, गलती इनकी नहीं है, ये तो लड़े हैं जाके, इन्होंने जाने दे दी हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। याद रखिएगा, जब आपको इंटेलिजेंस मिले कि फलां जगह पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ये घर है, उसके ये दरवाजा है, इतनी खिड़कियां हैं, और अब तो यार ऐसा है कि हीट सिग्नेचर आपको पता चल जाता है अंदर कितने लोग हैं, किधर किधर खड़े हैं। इतना इक्विपमेंट तो होगा अब इनके पास भी। देखिए ना, अगर जजीरा बनाने के लिए पैसे हैं, अगर DHA में बड़े बड़े प्लॉटों के लिए पैसे हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट के लिए पैसे क्यों नहीं है जो बिल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे? देखे ना, यहाँ कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, छोटे छोटे घरों में लोग छुपे होते हैं, वहां हीट सिग्नेचर मालूम करना कितना सा मुश्किल है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ड्रोन के जरिए हो सकता है। ड्रोन ऊपर चल रहा हो जब ऑपरेशन हो रहा हो सकता है या नहीं हो सकता? ड्रोन से पता चले हीट सिग्नेचर आपको कि कितने लोग हैं, कहां कहां खड़े हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता हो कहां दहशतगर्द हैं, बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं या किस इलाके में बैठे हुए हैं, कहां कहां हैं, तो आपके तो नुकसान होना नहीं चाहिए। लेकिन यकीन माने, जब से आसिम मुनीर आया, तकरीबन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 3000 फौजी मारे जा चुके हैं जब से आसिम मुनीर आया। ये रिकॉर्ड लगा दिया किसी भी बंदे के दौर में। 3 साल में इतनी फौजियों की जानें नहीं गई। सिविलियंस की इलादा है, पुलिस की इलादा है, बाकियों की इलादा। मैं तो फौजियों की बता रहा हूं कितनी जानें गई हैं।